हेलो, वेलकम बैक टू प्राइम एज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त निशांत। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन चैनल पर जिसका नाम है प्राइम एज लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में। तो आज की जो क्लास है दिस इज टोटली डेडिकेटेड टू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो इस क्लास के बाद में आपके मन में जितने भी आशंकाएं और परेशानियां और जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे हिसाब से हो जाएगी क्लियर। बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज द 15 मिनट शो, आप सभी को पता है। तो इस 15 मिनट के शो में हम बात करते हैं हर दिन एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस के साथ में, है ना। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जिसे अपन बात कर रहे हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में। सो मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर जनरली हार्ड, लस्ट्रस, शाइनी एंड मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः कठोर, चमकदार, आघातवर्धनीय, तन्य या डक्टाइल जिन्हें बोलते हैं, तथा और ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये हमें छोटी क्लासों से पता है। एनसीईआरटी बेस्ड आपकी ये जो बोल सकते हैं डेफिनेशन है जिसमें अपन बात कर रहे हैं कि धातुओं के बारे में। तो धातु जनरली क्या होती है? धातु जनरली जो होती है वो होती है कठोर, बिल्कुल सही बात है, चमकदार होती है और उसके साथ ही साथ वो आघातवर्धनीय होती है। कैसी होती है? आघातवर्धनीय होती है, तन्य भी होती है। आघातवर्धनीय और तन्य में क्या फर्क है? तो आघातवर्धनीय का मतलब है जिनको पीट कर अपन चादर बना सके, एकदम चादर के फॉर्मेशन में, है ना, सीट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे एलिमेंट जिनको अपन कन्वर्ट कर सके किसमें? सीट फॉर्म में। दीज आर कॉल्ड मेलिएबल प्रोडक्ट, मेलिएबल सब्सटेंसेस। एंड ठीक इसी प्रकार से बात करते हैं तन्य जिसे अपन बोलते हैं डक्टाइल। तो डक्टिलिटी का मतलब है कि ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट जिनको अपन क्या बना सके, जिनके अपन बना सके तार, है ना, जिनके अपन वायर फॉर्म कर सके। तो ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट जिनकी बात कर रहे हैं जो अपन वायर में कन्वर्ट कर सके, जिन्हें अपन सीट में कन्वर्ट कर सके, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल्स के बारे में एक और स्पेशल अच्छी चीज लिख रखी है कि वो लिख रखा है क्या? ये इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। मतलब विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक है। आपके घर में जो बर्तन है जिन पे आप खाना बनाते हैं तो वो क्या है? वो स्पेसिफिक खाना बनता किससे? तो ऊष्मा से ही बन रहा है, हीट से बन रहा है। तो हीट के भी क्या है? वो गुड कंडक्टर है। कौन बात कर रहे हैं? अपन मेटल्स की बात कर रहे हैं। दूसरे बात करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या है? गुड कंडक्टर है। मतलब अपने घरों में जो तार है, बिजली के जितने भी तार, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो होते हैं वो भी सब किसके बने हुए हैं? या कॉपर बने होते हैं या फिर वो बने होते हैं एल्यूमिनियम के। तो स्पेसिफिक इन एलिमेंट्स का यूज ही क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे रीजन क्या है कि वो सब के सब क्या है? वो सब के सब है भाई मेटल, जिन्हें अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में धातु। क्या बोलते हैं इन्हें अपन? धातु। तो ये थी अपनी धातु की कहानी। सर एग्जाम्पल्स क्या है? तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जैसे आपका लोहा है, जैसे आपका कॉपर है, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, आपका सोना है और आपका चांदी है। तो सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। किसकी बात कर रहे हैं अपन? दिस इज मेटल। नेक्स्ट में बात करते हैं अपन नॉन मेटल, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? जिन्हें अपन बोलते हैं हिंदी में अधातु। क्या बोलते हैं इन्हें अपन हिंदी में बोलते हैं अधातु। तो अधातुओं की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर जनरली ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब जिनको अपन पीटेंगे, मारेंगे तो क्या होगा? टुकड़ों में टूट जाए। दीज आर कॉल्ड ब्रिटल। तो ये ब्रिटल या फिर भंगुर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो ऊष्मा और विद्युत के, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? वो बैड कंडक्टर है। कैसे कंडक्टर है? वो आपके बैड कंडक्टर है। मतलब उसके अंदर आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी ढंग से काम नहीं करती है, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इनके बारे में। तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, आपका ऑक्सीजन, आपका नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल। किसके एग्जाम्पल से? सब ये सभी एग्जाम्पल्स आपके हैं नॉन मेटल। किनके हैं? ये आपके नॉन मेटल के एग्जाम्पल से आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मेटलॉइड्स। मेटलॉइड को अपन बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं इन्हें अपन हिंदी में? इन्हें बोलते हैं अपन उपधातु। मतलब
ऐसी धातुएं या ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण देखने को मिले, दीज आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स, या इनको बोलते हैं अपन उपधातु। मेटेलॉइड्स आर एलिमेंट्स दैट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मतलब उपधातु वो होती है जिनके अंदर धातुओं और अधातुओं दोनों के कुछ कुछ गुण देखने को मिलते हैं, यानी कुछ गुण उनके अंदर धातुओं के, कुछ उनके अंदर होते हैं अधातुओं के, इन्हीं को अपन बोलते हैं उपधातु। सर उपधातु के एग्जांपल, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन सा आपका? सिलिकॉन और जर्मेनियम। बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपका बोरॉन और आपका आर्सेनिक, स्पेसिफिक इनके नाम अपन ने सिंपल एक बोलेंगे ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण और सरल भाषा में अपन बात कर रहे हैं। तो ये है आपके धातु, अधातु और उपधातु की सिंपल सी डेफिनेशंस और इनके कुछ सिंपल से एग्जांपल्स। तो ये थी बात अपन ने की है धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर कि धातुओं, अधातुओं, उपधातुओं के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, और अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी बात कर रहे हैं, भौतिक गुण धर्मों की बात करते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। जैसे पहले दे रखा आपका यहाँ पर नंबर 1 पे वो दे रखा है आपका चमक। क्या दे रखा है? लस्टर की बात कर रहे हैं या फिर अपन चमक की बात कर रहे हैं। तो चमक की बात करेंगे तो मेटल जनरली कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं। कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं। सभी को पता है, आपने देखा होगा गोल्ड, आपने देखा होगा सिल्वर। तो गोल्ड का कलर बिल्कुल येलो इस टाइप से, सिल्वर का कलर सिल्वर टाइप का। तो जितने भी आपने देखे होंगे मेटल, सभी मेटल्स का अपना कोई स्पेसिफिक कलर होता है, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नॉन मेटल्स के बारे में। दीज आर डल्स। डल का मतलब है ये फीके होते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है आपका यहाँ पर सल्फर। क्या दे रखा है? सल्फर। या इसके अलावा बहुत सारी ऐसे भी गैस के फॉर्मेशन में जो बिल्कुल होते ही नहीं, रंगहीन होते हैं, बिल्कुल कलरलेस सब्सटेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शनल केस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऐसा कौन सा सिंगल इंडिविजुअल आपका नॉन मेटल है जो कि चमकीला होता है, तो उसका नाम है आपका आयोडीन। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा क्वेश्चन। ओके, एक्सेप्शनल केस ही हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। तो सम ऑफ शाइनी एंड सम ऑफ डल, मतलब कुछ चमकीले हो सकते हैं, कुछ फीके हो सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं के बराबर। नेक्स्ट नंबर 2 बात करते हैं मेलिएबिलिटी, है ना। मेलिएबिलिटी का मतलब है आघात वर्धनीय। अभी अपन ने बात किया कि ऐसे स्पेशल एलिमेंट्स जिनको अगर अपन पीटें तो वो एक प्रकार से सीट फॉर्म में चले जाए, जिनकी अपन सीट बना सके, दीज आर कॉल्ड मेलिएबल। तो मेलिएबल बीटन इनटू सीट्स, है ना, जिनको अपन पीटेंगे क्या बना सकते हैं? इनकी अपन चादर बना सकते हैं, तो इनको अपन बोल रहे हैं मेलिएबल इन कंडीशन होती है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि मेटल्स के अंदर क्या होती है, मेटल्स के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है कि वहां पर अपन चादर बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, चाहे अपन लोहे की चादर बना सकते हैं, एल्यूमिनियम की बना सकते हैं। अगर आपने अपना टिफिन का जो पेपर है, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, फॉइल पेपर आता है ना खाने के लिए जो अपन यूज कर रहे हैं, तो फॉइल पेपर भी किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो उसको अपन ने कैसे बना दिया? सीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो इसीलिए अपन बात कर रहे हैं कि जो धातुएं होती है वो मेलिएबल कंडीशन में होती है, और स्पेशली अपन इनको सीट फॉर्म में बना सकते हैं। सही बात कर रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये आपके नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। अगर आप जैसे इनको पीटेंगे तो ये ब्रिटल कंडीशन में होते हैं। अपन ने बात किया भंगुर होते हैं, तो ये टूट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेटलॉइड्स के बारे में। तो सम ऑफ मेलिएबल एंड सम ऑफ नॉट। तो बात कर रहा है कुछ आघात वर्धनीय हो सकते हैं, कुछ आघात वर्धनीय नहीं है। मेटलॉइड्स के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। तो ये था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि मेलिएबिलिटी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो स्पेशल किसकी होती है? ये स्पेशली होती है आपके मेटल्स की। नॉन मेटल्स में ऐसा कोई भी तरह का मेलिएबिलिटी नामक कोई भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अपन डक्टिलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो अपन को पता है कि डक्टिलिटी जो आपकी है वो जिसे अपन बोले तन्य या फिर वायर कंडीशन, यानी कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप एक वायर की फॉर्म में बना दें, तो अगर आपका वायर बन सकता है, तार बन सकता है उसका, तो उसी को अपन बोलते हैं डक्टिलिटी। तो अपन बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल के अंदर बिल्कुल सही बोल रहा है, डक्टाइल ड्रॉन इनटू वायर्स, मींस इसको अपन तार बनाया जा सकता है। अपने घरों में बहुत सारे तार यूज अपन कर रहे हैं। जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉपर की, एल्यूमिनियम की, इवन सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है। तो सबके क्या बनाए जा सकते हैं? सबके बनाए जा सकते हैं, अपन तार बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो डक्टिलिटी जो होती है आपकी वो किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेटल्स। तो मेटल्स के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी?
नॉन मेटल्स की बात करते हैं, अधातुओं की बात करते हैं, तो अधातुओं में भाई नॉट डक्टाइल, मतलब इनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं। तार बन जाए तथा अगर तार बन जाता, क्या कभी कार्बन का तार बना है क्या? कार्बन का तार नहीं बनाया जा सकता है। मींस क्योंकि वो क्या बात कर रहा है कि उसके अंदर वो कंडीशन ही नहीं है। कंडीशन का मतलब कि वो आपका विद्युत का और ताप का चालक नहीं है, इसलिए उससे तार अपन नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, ये भंगुर प्रकृति की भी होती है धातुएं, इसलिए इसके अंदर तार नहीं बना सकते हैं। बात करते हैं मेटलॉइड्स की, तो सम ऑफ डक्टाइल एंड सम नॉट, कुछ तन्य होते हैं, कुछ तन्य नहीं होते हैं। मेटलॉइड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरली अपन बात करेंगे तो उनके पास वो कंडीशन है कि उनके पास धातु अधातु दोनों देखने को मिल रही है, तो उनके बारे में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही ध्यान रखना है जो अपन बात करेंगे नेक्स्ट, जिसको अपन बोल रहे हैं कंडक्टिविटी। क्या बात कर रहे हैं अपन? कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं चालकता। पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी का मतलब है जब आप किसी भी वायर के अंदर, जब आप कभी आपने देखा होगा घरों में आपने लाइट स्विच ऑन किया है, तो स्विच ऑन करने पे जब आपका करंट जो चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन है, तो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है आपकी उस वायर के अंदर, जिसके अंदर स्पेशल कंडीशन है कि ऐसा बोल सकता हूँ, तार एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो सकता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? वो होते हैं चालक। क्या होते हैं? वो होते हैं चालक। तो अपन बात कर रहे हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात कर रहा है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होती है किसके अंदर? धातुओं के अंदर ऊष्मा और विद्युत। क्या बोल रहा है? धातुओं में ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? ये अच्छे चालक होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? धातुओं की बात कर रहा हूं। स्पेशली भी इसमें बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन? आपका सिल्वर। कौन होगा सबसे बेस्ट? अगर आपसे पूछे कि कंडक्टिविटी कौन शो करता है, तो वो करेगा आपका सिल्वर। आप बोलेंगे सर सिल्वर के तार तो नहीं होते घरों में, बिल्कुल नहीं होगा। सिल्वर का तार जो होता है वो बहुत महंगा होगा, जिसको अपन आसानी से अफोर्डेबल नहीं बना सकते हैं। तो सिल्वर के बाद में जो अपन बात करते हैं जो बेस्ट क्वालिटी के तार हो सकते हैं, तो फिर इसमें देखने को मिलता है आपको, इसके बाद देखेगा आपको कॉपर। क्या मिलेगा आपको? कॉपर। या इसके अलावा मिलेगा आपको एल्यूमिनियम। तो ये कॉपर, एल्यूमिनियम, ये कंडक्टिविटी के बेस पे बात करें तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा? आपका सिल्वर होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं एजी। क्या बोलेंगे इसको अपन? एजी के द्वारा शो कर सकते हैं अपन। तो आपका अर्जेंटम जो आगे सिल्वर है, इस अर्जेंटम के बाद में सबसे बेस्ट क्वालिटी में कौन होगा? कॉपर आएगा। कॉपर के बाद में एल्यूमिनियम आएगा। तो सबसे बेटर अगर आपसे पूछे कि कौन कंडक्टिविटी शो कर रहा है, तो वो है आपका अर्जेंटम, जिसे अपन बोल रहे हैं सिल्वर। ठीक है, ये ऊष्मा और दोनों का अच्छा चालक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर चांदी के बारे में। नेक्स्ट बात करता हूं मैं एग्जांपल आपके नॉन मेटल्स की। तो पुअर कंडक्टर, क्या लिख रखा है? साफ साफ लिख रखा है, पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपके ताप और विद्युत का बहुत ही खराब चालक बोल सकता हूं मैं, या इसको मैं बोल सकता हूं कुचालक। क्या बोलूंगा इसको मैं? कुचालक बोल सकता हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अधातुओं की बात कर रहा हूं। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शन केस आपसे एग्जाम से पूछ सकते हैं। तो ये बात कर रहा है ऐसा एकमात्र अधातु जो कि विद्युत का अच्छा चालक है, जो कि हीट का अच्छा चालक है, उसका एग्जाम्पल बताइए। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन बनेगा, वो है ग्रेफाइट। कौन है आपका? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आपने सुना होगा। कार्बन के एलेक्ट्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपने हमेशा पढ़ा होगा डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो ये वही ग्रेफाइट है जिनसे अपन बहुत सारे क्या बना रहे हैं? बहुत सारे आइटम्स बना रहे हैं। ये बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स बनते हैं ग्रेफाइट से, और ग्रेफाइट से बनती है आपकी पेंसिल वगैरह। तो ये सब चीज़ें ग्रेफाइट से बन रही है। तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका ग्रेफाइट बन सकता है, कि ग्रेफाइट एक सिंगल इंडिविजुअल नॉन मेटल है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो आपका जो अपन पढ़ रहे हैं एक्चुअली में मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेमीकंडक्टर, क्या बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा अर्धचालक है। अर्धचालक का मतलब है कि वो किसी कंडीशन में कंडक्टिविटी शो करेंगे, किसी कंडीशन में कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो अपन एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम किसके एग्जाम्पल है? तो दोनों के दोनों आपके सेमीकंडक्टर है। इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम जो बनते हैं उसके अंदर अपन इनका प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हार्डनेस, है ना, कठोरता की बात करते हैं। तो अपन सभी को पता है जितनी भी धातुएं होती है जनरली कैसी होती है? कठोर होती है। अगर आपने तांबा देखा होगा, आपने लोहा देखा होगा,
आपने एल्यूमिनियम देखा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ देखी होगी। तो सबके सब जनरली क्या होते हैं, जनरली आपके सबके सब धातुएं क्या होती है, हार्ड होती है। बट एक्सेप्शनल केस, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्शनल केस यहाँ पर बन रहा है आपका सोडियम। क्या बन रहा है आपका, एक तो सोडियम और आपका पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, दीज आर सॉफ्ट एलिमेंट्स। कैसे होते हैं आपके, सॉफ्ट एलिमेंट है। इनको आप इजीली नाइफ के थ्रू, मतलब चाकू की सहायता से आराम से आप इसको काट सकते हैं, इनको हाथ से आप तोड़ सकते हैं। मतलब ये इजीली आप क्या बोल सकते हैं, मैं टूटने वाली या ब्रिटल कंडीशन वाले आपके धातुएं हैं, इनको अपन बोल रहे हैं सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम के बारे में एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि ऐसे धातुएं हैं जो बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एलिमेंट्स है। कैसे हैं आपके, सॉफ्ट एलिमेंट्स है और आपके मेटल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अधातुओं के बारे में, जिसको अपन बोल रहे हैं नॉन मेटल्स। तो जनरली सॉफ्ट एंड ब्रिटल क्या होते हैं, जनरली ये मुलायम होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा क्वेश्चन आपका ये एक्सेप्शनल केस है, जिसमें अपन बात कर रहे हैं डायमंड। किसकी बात कर रहे हैं अपन, डायमंड की बात करते हैं, जो कि कार्बन का एक कंपाउंड आपका। डायमंड किससे मिलकर बना है, डायमंड एक्चुअल में आपका कार्बन का ही एलोट्रोप है, मतलब कार्बन का एक अपरूप है। पर डायमंड क्या है, डायमंड चूंकि आपका अधातु है, अधातु की कंडीशन क्या होती है, अधातु जनरली मुलायम और भंगुर होती है। पर आपको पता होना चाहिए कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, सबसे कठोरतम पदार्थों में से एक माना जाता है। किसे अपन डायमंड को मानते हैं। डायमंड से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जिसमें अपन देखते हैं डायमंड की ऐसी मशीनें बनती है जिससे बहुत सारे पत्थर काटने, कांच काटने की मशीनें बनती है। तो इसका मतलब है कि डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंगल इंडिविजुअल ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो कौन है, आपका डायमंड होगा। इसका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। लास्ट वन बात करते हैं इंटरमीडिएट हार्डनेस, मध्यम कठोरता देखने को मिलती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, मेटलॉइड्स के बारे में कर रहे हैं बातचीत। नेक्स्ट, दिस इज लास्ट स्लाइड। हाँ, यहां बात करते हैं अपन किसके बारे में, रिएक्टिविटी। किसके बारे में बात करते हैं, रिएक्टिविटी, यानी अपन बात करते हैं इनकी जितने भी धातुएं, अधातुएं और आपकी उपधातु है, वो किस प्रकार से अभिक्रियाएं करती है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर मैनी मेटल्स आर रिएक्टिव। क्या बात कर रहे हैं, जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं सब क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर सोडियम की बात कर रहा हूँ मैं, आयरन की बात करता हूँ। सोडियम तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर आप इसको हवा के अंदर भी रख देंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, जल जाएगा। मतलब इसको सोडियम को जनरली अपन कहाँ रखते हैं, सोडियम को जनरली रखता है कैरोसिन में। कहाँ रखते हैं, कैरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है। अगर ये वातावरण में आ जाएगा तो ये इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कि आराम से आग पकड़ लेता है। आयरन के बारे में आपने देखा होगा, मॉइस्चर जैसे ही मिलेगा आयरन को तो आयरन क्या करेगा, आयरन में हो जाएगी रस्टिंग। क्या हो जाएगा, रस्टिंग, मतलब जंग लग जाती है। तो आयरन के अंदर भी अपन को देखने को मिलती है क्रियाशीलता। इसी प्रकार से आपने देखा होगा पोटेशियम के बारे में भी, वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। इसके अलावा फॉस्फोरस भी होता है, वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये सब के सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके धातुओं के बारे में कि ये ज़्यादा होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है। बात करते हैं अपन अधातुओं की। सम नॉन मेटल्स आर रिएक्टिव, कुछ अधातुएं क्या होती है, क्रियाशील होती है। एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे आपके यहाँ पर ऑक्सीजन दे रखा है, जैसे क्लोरीन दे रखा है। तो ऑक्सीजन क्लोरीन भी क्या करती है, रिएक्शंस करती है जनरली। आपने देखा होगा ऑक्सीजन का रिएक्शन चल ही रहा है तभी तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक रिएक्टिव टाइप का आपका नॉन मेटल है। बिल्कुल सही बात बता रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेटलॉइड्स के बारे में। मॉडरेट रिएक्टिविटी, मतलब मध्यम क्रियाशीलता देखने को मिलती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मेटलॉइड्स के बारे में। तो मेटलॉइड्स के अंदर ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट बात करते हैं अपन सोनोरिटी, जिसे अपन बोलते हैं ध्वन्यात्मकता, मतलब ध्वनि प्रदान करना। तो अपन देखते हैं कभी भी किसी भी मेटल्स की बात करता हूं मैं, तो आप चाहे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, किसी भी स्पेसिफिक मेटल को अगर आप लेंगे, उस मेटल के ऊपर अगर आप चोट करेंगे ना, उसका मारेंगे, किसी चीज़ से पीटेंगे, तो वहाँ पर क्या निकलेगा, एक स्पेशल टाइप का साउंड होगा। अगर आपने स्कूल बेल देखी होगी अपनी, तो स्कूल बेल को भी जब बजाया जाता था तो वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की टन टन की जो आवाज़ आ रही है, तो वो जो आवाज़ है वो सोनोरोसिटी क्या है, एक स्पेशल कंडीशन है किसकी, मेटल्स की। अगर आप देखेंगे वहाँ पर नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में कभी भी इस टाइप की कोई आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। लास्ट वन, नॉट क्लियरली सोनोरस। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेटलॉइड्स के बारे में बात करता हूँ। तो ये पूर्ण रूप से आपके क्लियर सोनोरिटी, मतलब क्या है, पूर्ण रूप से ये स्पष्ट नहीं है कि वो आवाज़ देंगे या नहीं देंगे। चलिए, तो ये था आज का आपका बेहतरीन सेशन, जिसमें अपन ने बात किया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो हो गए होंगे क्लियर। तो इसी प्रकार के कुछ बेहतरीन वीडियोज़ के लिए तो 15 मिनट्स में आप आते रहिए और इसी प्रकार से हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।